गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 12 जनवरी 2022 और 12 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में RSRDC के चेयरमैन के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है। तो हाल ही में RSRDC के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया है भजन लाल जाटव ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। सार्वजनिक निर्माण मंत्री बने भजन लाल जाटव ने RSRDC के चेयरमैन के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। RSRDC यानी राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। भजन लाल जाटव ने जालाना स्थित जो RSRDC के परिसर का दौरा किया था और साथ ही साथ वहां किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई थी। राज्य की टोल नीति में नवाचार लाने के उद्देश्य से भजन लाल जाटव ने स्टेट हाईवे को भी फास्टैग से जोड़ने का सुझाव अधिकारियों को दिया था और 3 से 4 प्रमुख राज्य राजमार्गों पर फास्टैग की सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा। तो RSRDC के चेयरमैन बने हैं भजन लाल जाटव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान में जो राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए 302 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में जो राजीव गांधी जल संचय योजना के लिए 302 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है। राज्य में वर्षा जल का अधिकतम संचयन करना, संरक्षण, उपलब्ध जल स्रोतों का विवेकपूर्ण उपयोग इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकेगा। राजीव गांधी जल संचय योजना की बात की जाए तो इस योजना का जो पहला चरण है वो 20 अगस्त साल 2019 को राज्य के सभी 33 जिलों में शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में ई बिजनेस पोर्टल राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ई बिजनेस पोर्टल है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान में उदयपुर और जोधपुर में लागू किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के सभी विभागों और उनसे जुड़े बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच 2 वे कम्युनिकेशन के लिए ई बिजनेस पोर्टल देश में पहला प्रयोग है और वर्तमान में स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ ही उदयपुर और जोधपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया जा रहा है। इस बिजनेस टू गवर्नमेंट पोर्टल को सरकार के साथ जुड़े व्यापार भागीदार के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में भी कार्य करने के लिए बनाया गया है, जिसे जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान अब देश में कौन से स्थान पर है। तो सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान है वो अब देश में राजस्थान का स्थान है तीसरा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में सोलर रूफटॉप में भी राजस्थान अब देश में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। अब तक राजस्थान ने कुल 516 सोलर रूफटॉप संयंत्र है वो स्थापित किए जा चुके हैं, यानी छतों पर सोलर प्लांट है वो लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि राज्य में पिछले 3 वर्षों में 2,48,000 नए कृषि कनेक्शनों सहित कुल 20,63,000 नए विद्युत कनेक्शन भी जारी किए गए हैं और इसी वित्तीय वर्ष में 60,672 कृषि कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। साथ ही साथ राज्य में विद्युत के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन से लेकर वितरण तक सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं वो हासिल की गई है। सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान है वो देश में तीसरे पायदान पर आ गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गन्ना उत्पादक किसानों के हित में पेराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ने के खरीद मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। तो गन्ने के खरीद मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने जो गंगानगर शुगर मिल्स, ध्यान रखना ये कहाँ पर है, गंगानगर शुगर मिल्स गंगानगर में स्थित है और गन्ने के खरीद मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सीएम अशोक गहलोत ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित में पेराई सत्र 2021-22 के लिए राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल द्वारा जो गन्ने में खरीद मूल्य में 50 रुपए
प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। इससे गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय के बाद गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा अच्छे किस्म के गन्ने की खरीद 360 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, मध्यम श्रेणी के गन्ने की जो खरीद है वो 350 रुपये प्रति क्विंटल तथा पिछड़े किस्म के गन्ने की खरीद 345 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल शिक्षा प्रोत्साहन की 20वीं साधारण सभा की बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इस बैठक का आयोजन 11 जनवरी 2022 को किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल शिक्षा प्रोत्साहन की जो 11 जनवरी 2022 को 20वीं साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया था। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने प्रन्यास द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा भी की थी। पिछले दिनों हुए मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद शिक्षा विभाग का जिम्मा डॉक्टर बी.डी. कल्ला को सौंपा गया था और शिक्षा मंत्री बनने के बाद उनकी पहली बार पाठ्य पुस्तक मंडल ये पहुंचे थे। पाठ्य पुस्तक मंडल में आयोजित इस बैठक में सरकारी स्कूलों में प्रन्यास के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों पर मोहर लगाई गई थी। साथ ही साथ स्कूलों में बच्चों के व्यक्तित्व के विकास को लेकर बौद्धिक विकास को बेहतर करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करने पर सहमति बनी थी। इससे पहले शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यास की जो बैठक है वो दिसंबर 2020 में आयोजित की गई थी। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। अनअकैडमी जहां पर आपको मिलता है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज। जी हाँ, जो इसमें एवरी संडे 10 AM पर आपको स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज 75% तक स्कॉलरशिप है वो 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो करंट अफेयर्स भी आरपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्लस फीचर्स भी काफी शानदार है। टॉप एजुकेटर्स इंडिया के आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। घर बैठे आप आराम से पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ में मिलता है। लाइव टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ से ले सकते हैं और कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बैच है वो शुरू हो चुके हैं। आरएस मेंस बैच शेड्यूल्स भी आप देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। योद्धा बैच, जी हाँ, योद्धा बैच शुरू हुआ है 7 जनवरी से। राजस्थान पुलिस के जो भी तैयारी कर रहे हैं 7 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। 3 महीने का इसका ड्यूरेशन है। इसके अलावा जो सक्षम बैच है वो आरएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए 12 जनवरी से शुरू हुआ है, तो 6 महीने का ये कोर्स है। इसके अलावा विजयी भव जो आरएस मेन टेस्ट सीरीज है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी पे काफी शानदार फीचर्स है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। इसके अलावा 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद सभी एग्जाम की आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे 10% डिस्काउंट भी है वो दिया जा रहा है। SE10 जो हमारा रेफरल कोड है उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी शानदार कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। खास बात यह है, इंपॉर्टेंट ऑफर चल रहा है जो आरपीएससी की नई घोषणा, जो आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके द्वारा अनअकैडमी की घोषणा है, जिसमें एक स्पेशल ऑफर है 7 से लेकर 12 जनवरी तक ये ऑफर वैलिड है। जिसमें आज ही अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलता है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो आज ही इसको लीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने आयुर्वेद औषधालयों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो राजस्थान में 1000 आयुर्वेद औषधालयों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आयुर्वेद सुविधाओं का विस्तार अत्याधुनिक तौर पर करने के लिए 1000 आयुर्वेद औषधालयों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान में 500 आयुर्वेद औषधालयों को, जिसमें 56 करोड़ रुपए की राशि से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर विकसित किया जा चुका है, जबकि 6 सेंटर्स का चिन्हीकरण के लिए प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भेजा गया है। 2 नवंबर को धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद दिवस के अवसर पर SCM रीपा में आयोजित जो 6ठे राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो उस समय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश में देशीय चिकित्सा पद्धतियों का ढांचा मजबूत करने के लिए निरंतर नियुक्तियां भी की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में 50,000 रुपए के ऋण के लिए कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा? तो आपको बता दें कि इसके लिए जो 100% है वो ब्याज अनुदान है वो 50,000 रुपए के ऋण के लिए करवाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के स्वायत्त शासन विभाग के दिन इसका आरंभ किया गया है।
इसके तहत बिना किसी गारंटी के लिए 1 वर्ष के लिए, जी हाँ, अधिकतम 1 वर्ष के लिए अधिकतम 50,000 रुपये तक का ऋण है वो दिया जाएगा। ब्याज का 100% अनुदान है वो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। 100% अनुदान है वो राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना का जो ऑनलाइन आवेदन है वो SSO पोर्टल पर स्वयं आवेदक की SSO ID अथवा ई-मित्र पर जाकर किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक प्राधिकरण का गठन किए जाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक प्राधिकरण का गठन किए जाने की घोषणा की है CM अशोक गहलोत ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में उच्च एवं स्कूल शिक्षा के निजी शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण तथा अन्य समस्याओं के लिए राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। CM अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा हाल ही में की गई थी। ये जो प्राधिकरण होगा वो राज्य सरकार, शैक्षणिक संस्थान प्रबंधन और अभिभावकों सहित अन्य सभी हितधारकों के हितों पर चर्चा करने के बाद ये उचित निर्णय लेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में जो कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू है जिसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा और इसको मंजूरी प्रदान की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के बीच जो जल्लीकट्टू कार्यक्रम को अनुमति प्रदान की है। आपको बता दें कि जल्लीकट्टू है वो तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित करवाया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई की जाती है। और हालांकि सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य भर में दर्शकों की संख्या और अनिवार्य टीकाकरण सहित कई प्रतिबंधों के साथ जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति प्रदान की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी मिली है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसका आयोजन है वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी है वो मध्य प्रदेश को मिली है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी मिली है। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए स्वीकृत किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत 3 वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए के नीतिगत और सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्य उद्देश्य देश में युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बनाए रखना है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का शुभारंभ कब से किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का शुभारंभ कब से किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।